बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। जय जय श्री राधे। जय गौ माता जय गोपाल। आइए भक्तों, हम सभी का परम सौभाग्य है पावन पवित्र श्रावण मास में बैठकर श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा परिक्रमा मार्ग में स्थित, जहाँ निरंतर लाखों भक्त 24 घंटे परिक्रमा कर रहे हैं, तो ऐसे पावन पवित्र परिक्रमा मार्ग में बैठकर मिथिला कुंज धाम के इस पावन पवित्र परिसर मंडप में बैठकर हम सभी परम श्रद्धे महामंडलेश्वर महंत श्री किशोरी शरण जी महाराज जी के पावन सानिध्य में नित्य प्रति नाम संकीर्तन महिमा का आनंद हम सभी दिव्य सत्संग के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। जो जुड़ चुके हैं इस समय संतवाणी टीवी चैनल के माध्यम से, आप सभी को सादर जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। भक्तों, आप सभी को मालूम है कि 30 वर्षों से निरंतर अखंड हरिनाम संकीर्तन युगल महामंत्र जो हमारे निम्बार्क भगवान द्वारा प्रदत्त है, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, यहाँ पर संत बैठकर निरंतर 24 घंटे अहरनिश 30 दिन और लगभग 30 वर्षों से अखंड चल रहा है। आप सबसे भी निवेदन है कि इस पावन पवित्र श्रावण मास में संपूर्ण भागवत का निचोड़ है नाम संकीर्तन, संपूर्ण रामचरितमानस का निचोड़ है नाम संकीर्तन, सारे वेदों का निचोड़ है नाम संकीर्तन। तो आप भी एक दिन के नाम संकीर्तन से, एक महीने के नाम संकीर्तन से और अखंड नाम संकीर्तन से अवश्य जुड़े, क्योंकि कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। तो आप सबसे भी निवेदन है कि नाम जब स्वयं भी करें व श्रीधाम वृंदावन में कम से कम 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन का आप संकीर्तन अपने नाम से पितरों की पावन स्मृति में, शादी की सालगिरह, जन्म दिवस के पावन अवसर पर भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए आप 1 दिन के संपूर्ण कीर्तन जो हमारा होता है 24 घंटे अहरनिश, तो मात्र 1500 रुपए की सेवा से आप जुड़ सकते हैं। वहीं 1 महीने का संकीर्तन आपके नाम से वृंदावन में होगा अहरनिश, उसकी सेवा मात्र और मात्र 15,000 रुपए है। और एक सुंदर योजना मात्र 21,000 रुपए की सेवा राशि देकर आप आजीवन सदस्य बन जाते हैं। जो 30 वर्षों से अखंड हरिनाम संकीर्तन चल रहा हमारे यहाँ, तो मात्र 21,000 रुपए की सेवा राशि देकर आप हमारे संस्था के भी सदस्य हो जाते हैं। वर्ष में 1 दिन आपके नाम से संकीर्तन होगा और नित्य प्रति साधु सेवा, संत सेवा, गो सेवा आपके नाम से निरंतर चलती रहेगी। आप रहेंगे तब तक और आपके शरीर छोड़ने के बाद भी निरंतर ये सेवा चलती रहेगी। 21,000 रुपए की जो आजीवन सदस्यता है, तो आप जरूर इन तीनों प्रकल्पों में अवश्य जोड़ें, नाम संकीर्तन से अपने आप को अवश्य जोड़ें। वहीं आप सभी को ज्ञात है कि मिथिला कुंज के पावन धरा पर विश्व में पहली बार भागवत जी का जो संपूर्ण 18,000 श्लोक है, उसका शिलालेख मंदिर का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। जो मंदिर निर्माणाधीन है, बहुत भक्तों के अंदर इच्छा रहती है कि श्रीमद् भागवत जी की कथा कराएं, लेकिन हो सकता है समय, श्रम, परिस्थिति के कारण आप ना करा पाए। तो आप सबकी सुविधा को देखते हुए महाराज श्री ने पावन संकल्प लिया कि वृंदावन में भागवत जी का ही मंदिर बने। वैसे तो मंदिर बहुत है जानकी वल्लभ लाल, राधा वल्लभ लाल के, लेकिन विश्व में प्रथम बार भागवत जी का मंदिर जब आप दर्शन करेंगे तो एक एक श्लोकों का भक्त दर्शन कर पाएंगे। तो आप भी अपने नाम से, पितरों के नाम से, बच्चों के नाम से श्रावण महीने में कम से कम भागवत जी का 1 श्लोक का शिलालेख अवश्य कराएं। 1 श्लोक की सेवा राशि है मात्र 51 रुपए, तो 1 श्लोक शिलालेख किया जाएगा। और जो मंदिर का निर्माण हो रहा, तो 1 ईंट की सेवा है मात्र 1100 रुपए। तो अधिक से अधिक संपूर्ण भागवत कराने का फल मात्र और मात्र 1 श्लोक के शिलालेख से आप सभी भक्तों को प्राप्त हो जाएगा। तो निवेदन है, अधिक से अधिक भागवत जी के मंदिर निर्माण में आपको भी गर्व होगा। आप भी वृंदावन आएंगे, आपको लगेगा हमने ये श्लोक लिखाया था, चलो इसको पढ़ लें। 1 श्लोक का भी गान कर लें तो चारों वेदों का पारायण हो जाता है। 18 पुराणों का फल व्यक्ति प्राप्त कर लेता है मात्र 1 श्लोक से। तो अधिक से अधिक आप शिलालेख के लिए संपर्क करें। नित्य प्रति 30 वर्षों से जो अखंड हरिनाम संकीर्तन हो रहा, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। कार्यालय के नंबर लगातार आपके टीवी पर, मोबाइल पर चल रहे हैं। तो अधिक से अधिक इस जानकारी को और लोगों तक पहुंचाएं। और जब भी आप
वृंदावन आए, जब भी आप मिथिला को, तो यहाँ बैठकर नाम संकीर्तन का आनंद ले, और जो भागवत जी का मंदिर बन रहा वहां पर आकर इसका दर्शन अवश्य करें। अब आइए हम सभी भक्त महाराज श्री के श्री चरणों में प्रार्थना करेंगे कि आज पुनः हम सभी को नाम संकीर्तन के माध्यम से अधिक से अधिक हम सभी नाम जप कर सके, नाम संकीर्तन कर सके। इस पावन उद्देश्य को लेते हुए हम आज के मंगल में सत्र में प्रवेश करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री अच्छा कोई बात नहीं, अब वही तो बता दिया आपका सीओ साहब। कल मैं करवाता हूँ, आज पहले रिकॉर्ड कर लूँगा। चालू कर। अच्छा डॉक्यूमेंट्री लगवा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय 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 श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भागवत भक्त वृंद, हम सब नित्य के भांति भगवान नाम संकीर्तन की महिमा का रसास्वादन निरंतर कर रहे हैं। आज से हमारे आचार्य जी आप सभी को श्री धाम वृंदावन में, जो इस कलिकाल में एकमात्र सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ धर्म है, सर्वश्रेष्ठ साधना है, मात्र भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन, हम सबको जैसे हो, जिस प्रकार हो, अपने जीवन में सारा साधना करते हुए, नाना प्रकार के दान पुण्य करते हुए, लेकिन समस्त साधनों में ये सर्वश्रेष्ठ साधन भगवान नाम संकीर्तन है। भगवान नाम भगवान के मंगलमय नाम स्मरण है। हमें भगवान नाम में समर्पित जरूर होना चाहिए, क्योंकि कहा गया है तस्मात् संकीर्तनम विष्णोर जन्म मंगलमं हसाम महतामपि कौरव्य वृद्धि कांति कनिष्कृतम। श्रीमद् भागवत महापुराण में बड़ा सुंदर भाव दिया है कि बड़े बड़े पापों और पाप वासनाओं को निर्मूल करने वाले सर्वोत्तम श्रेष्ठ, अगर जीवन में किसी भी प्रकार के पाप हो जाए, प्रायश्चित हो जाए, तो उन प्रायश्चित का एकमात्र यही है कि केवल भगवान के मंगलमय गुणों, लीलाओं और नाम का संकीर्तन किया जाए। ये बात श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठे
स्कंद में अजामिलोपाख्यान में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान नाम संकीर्तन श्रवण से नाना प्रकार के जीवन में यदि किसी भी प्रकार के अमंगलकारी दोष आप जानते हैं, अमंगलकारी किसी के ऊपर काल सर्प योग है, रात्रि में स्वप्न देखता है बहुत गलत भूत प्रेत का, तो किसी का काल सर्प योग है, या किसी को राहु केतु शनि, या किसी को पितर दोष है, इन सब का निवारण देखिए हर बीमारी के अलग अलग दवा होता है, हर ग्रह की अलग अलग उन ग्रह की अधिष्ठात्री देव की पूजन होता है। किसी के शनि ग्रह है तो शनि का देव का पूजन, किसी के राहु केतु है तो राहु केतु का। लेकिन कहा गया है कि समस्त अमंगलकारी, श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है, समस्त अमंगलकारी दोषों का नाश करने की शक्ति एकमात्र भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय हरिनाम संकीर्तन नाम में ही है। कल आपने नाम के विषय में श्रवण किया कि भगवान नाम संकीर्तन कैसा करना चाहिए, नाम का स्मरण कैसा उच्चारण निरंतर करना चाहिए, नाम क्यों लेना चाहिए, और भगवान नाम के आश्रय लेने से क्या भगवान के रूप की प्राप्ति हो जाएगी, क्या भगवान की लीला की प्राप्ति होगी, क्या धाम का निवास होगा श्री धाम वृंदावन। मैंने आपसे कहा कि समस्त अमंगलकारी दोषों का नाश एकमात्र हरिनाम संकीर्तन में होता है, तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति एकमात्र, देखिए समस्त ग्रह गोचर अमंगलकारी जितना भी दोष है सबका निवारण एकमात्र हरिनाम संकीर्तन से होता है, तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति एवं 4 प्रकार के वाचिक पापों की निवृत्ति एकमात्र श्री कृष्ण के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय श्री रामकृष्ण के मंगलमय नाम संकीर्तन से ही होता है। अब आप निरंतर संकीर्तन महिमा का रसास्वादन कर रहे हैं। बहुत लोगों के भाव जो मैं देख रहा हूं, कई लोग जो नित्य दैनिक सत्संग के प्रेमी हैं तो प्रातः काल से ही प्रतीक्षा करते रहते हैं कब 7:30 बजे और हम संकीर्तन महिमा की सुने। बहुत लोगों का फोन भी आता है कि जब से मैंने संकीर्तन महिमा को श्रवण किया, पहले बहुत भटकता रहता था, किसकी पूजा करूं किसकी नहीं करूं, लेकिन अब मैंने एक सिद्धांत बना लिया, यथा तरोल मूल निषेचनेना तृप्यंति तत्स्कंद मुजोब शाखा। एकमात्र भगवान के चरणारविंद नाम के आश्रय लेने से ही समस्त देवी देवता और समस्त अमंगलकारी दोष का निवृत्ति एकमात्र हरिनाम संकीर्तन में ही होता है। सजनों, श्री कृष्ण नाम अकेले, मात्र श्री राम कृष्ण के नाम अकेले सभी दोषों को दूर कर डालता है, क्योंकि इस कलिकाल में दोषों की बहुलता के कारण मन का निरोध होने से भगवताकार का अभाव होता है। सतयुग हो, त्रेता युग हो और द्वापर युग हो, ध्यान देना, सतयुग में ध्यान प्रधान था, किसी में योग प्रधान है, किसी में पूजा अर्चना प्रधान है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन युगों में ध्यान योग अर्चन से ही फल प्राप्त होता था। लेकिन आप इस कलयुग में चाहे आप नाना प्रकार के ध्यान कर लो, नाना प्रकार के योग कर लो, नाना प्रकार के पूजा पाठ कर लो, लेकिन सज्जनों, जब तक आप भगवान के मंगल में, मधुर में,
आनंद में नाम के आश्रय नहीं लेंगे, हरि नाम संकीर्तन नहीं करेंगे, महामंत्र के जाप नहीं करेंगे, तब तक सब व्यर्थ कहा गया है। क्योंकि कलिकाल में सज्जनों एकमात्र हरि नाम संकीर्तन से ही कुछ करने की जरूरत नहीं। आपको जो चाहिए सब कुछ मात्र एक ही दवा है, भवोषधा क्षुत्र मनोभिरामात। एक ही दवा है, क्या? तो हरि नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन ही सभी गुणों का सार है। इतना ही नहीं, इस संसार में सागर को पार कराने के लिए सर्वश्रेष्ठ नौका रूप एकमात्र हरि नाम संकीर्तन है। परम भागवत महाराज परीक्षित महामुंद ज्ञानी आदरणीय श्रीमान श्री सुखदेव जी के द्वारा संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण के रसास्वादन के 12 स्कंद के तीसरे अध्याय की समाप्ति के बाद एक बड़ा विलक्षण भाव कहा कि इस कलयुग में दोषों से भरे हुए हैं। कलिकाल में दोष हर पल है, दोषों से भरे हुए हैं, लेकिन इस कलिकाल में एक महान गुण है। दोष तो आपको दिखाई देती है, आप किसी के दोषारोपण 2 मिनट में कर देंगे, लेकिन आप कहेंगे कलयुग बहुत खराब है, क्योंकि दोष जल्दी दिखाई देता है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि इस कलिकाल में, इस कलयुग में से हरिनाम संकीर्तन से राम कृष्ण के मंगलमय मधुरमय आनंदमय संकीर्तन करने से मनुष्य समस्त वासना आसक्ति हित होकर दिव्याति दिव्य परम धाम चला जाता है। अगर एकमात्र भगवान के मंगलमय मधुरमय आनंदमय नाम का यदि आप स्मरण करोगे, नाम के आश्रित हो जाओगे और आप किसी भी अवस्था में रहो। मैंने कल आपसे कहा था, सोते बैठते उठते जागते किसी भी अवस्था में आप रहो, लेकिन आप यदि भगवान के मंगलमय मधुरमय आनंदमय नाम के आश्रय को स्वीकार कर लिया है, तो आप इस संसार के संपूर्ण तीर्थों में और संपूर्ण देवताओं की आराधना कर चुके हैं। अब मैंने आपसे कहा था कि कीर्तन की 3 विधाएं हैं, नियम है। संतों ने कहा है, संत लोक में प्रचलित है कि आपको कीर्तन किस युक्ति से करना चाहिए। कीर्तन ऐसा क्या करूं जो उस कीर्तन माना जाए। अगर आपकी भगवान की कथा सुनने में रुचि है, आप सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन भगवान की कथा नहीं। प्रातः काल में बहुत लोग योगा करते हैं, आप योगा करिए, आप पूजा करिए, लेकिन साथ में भगवान की मंगलमय कथा श्रवण करिए। दूसरा भाव है कीर्तन के, जो मन विचलित ना हो तो गान कीर्तन करते रहिए, भगवान के गीत गाइए। और गान कीर्तन में भी अगर मन कभी ना लगे तो नाम संकीर्तन करने लग जाओ, जो आपको नित्य, मैंने कहा कि सर्वश्रेष्ठ धन को आप दान करोगे। आप धर्म करते हो, आप अन्नदान भी करते हो, गोदान भी करते हो, कन्यादान भी करते हो, वस्त्र दान भी करते हो, नाना प्रकार के दान करते हो, ये धर्म है। लेकिन सारा दान करने के बाद उस दान
का सार तत्व प्राप्त करना है, एकमात्र हरि नाम संकीर्तन की दान करो। आपको कितना सुलभ है। आप श्री धाम वृंदावन में यदि संकीर्तन दान करते हैं, देखिए जहां निरंतर अहर्निशम 24 घंटे केवल भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन चल रहे हैं, और मैंने कहा समस्त अमंगलों की दूर करने की शक्ति एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम है। फिर आप क्यों परेशान हो? आपके पास कोई तंत्र मंत्र कर दिया, या आप भूत प्रेत से परेशान है, या आप नाना प्रकार की ग्रह से परेशान है, तो आप क्यों नहीं भगवान नाम संकीर्तन दान करते हो। और शास्त्र में कहा गया सारे दान करने के बाद जब तक आप भगवान नाम संकीर्तन का दान नहीं करोगे तो सारा दान व्यर्थ। क्योंकि संपूर्ण भागवत श्रवण कराने के बाद आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित से यही कहा, नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। जब तक सज्जनों आप पूर्ण रूप से भगवान के मंगलमय मधुरमय आनंदमय नाम में नहीं समर्पित हो जाओगे, तब तक आपको रूप की कैसी प्राप्ति होगी। रूप को यदि प्राप्ति करना है, अगर लीला की प्राप्ति करना है और धाम में निवास करना है कि मैं धाम में निरंतर निवास करूं, तो एक मास सज्जनों भगवान के मधुर में आनंद में नाम का ही आश्रय लेना पड़ेगा। क्योंकि आपने नाम का आश्रय ले लिया। मैंने कहा आपको कल कि आप नाम किसी भी अवस्था में लो, सब अवस्था में श्रेष्ठ माना जाता है। चाहे आप उठते हो, बैठते हो, चलते हो, फिरते हो, खाते हो, पीते हो, हर अवस्थाओं में भगवान के मंगल में नाम संकीर्तन कर सकते हो, हरि नाम संकीर्तन कर सकते हो। क्योंकि नाम ही प्राणी को प्रियाप्रीतम से मिला सकता है। नाम ही, अगर आप भगवान के रूप को नहीं पहचाने हो तो घबराओ नहीं, आप भगवान के मंगल में नाम को पहचान लो। अगर आपने श्री सीताराम, श्री राधे श्याम, जिस श्री नारायण, श्री हरि, जिस नाम से आपका प्रेम है परमात्मा के, उन नाम का आश्रय आपने स्वीकार कर लिया तो जरूर एक दिन रूप मिलेगा ही। क्योंकि जिन जिन भक्तों के विषय में आप श्रवण करोगे, उन भक्तों को यदि भगवान ने दर्शन दिया है, रूप का दर्शन मिले या लीलाओं की दर्शन मिले या श्री धाम वृंदावन की प्राप्ति हुई सज्जनों, तो एकमात्र हरिनाम संकीर्तन से। आप सब कुछ करते हो, सारा साधना करते हो, लेकिन आप यदि भगवान के मंगलमय नाम नहीं जाप करते हो तो सब साधना व्यर्थ। आप कहोगे ऐसे क्यों कह रहा है? अरे महाराज, निर्घ ने सारी साधना की लेकिन भगवान नाम जाप नहीं किया तो अभिमान आकर उसे पतन करा दिया, गिरगिट बनना पड़ा। और आप किसी भी शास्त्र पुराण में देख लो, जिसने भगवान के मंगलमय नाम का आश्रय लिया वो किसी भी अवस्था में रहे, भगवान उनके निकट जरूर आएंगे। आज चाहे शनकादिक ने, एक बार शनकादिक की इच्छा हुई, चलो बद्रीनाथ आश्रम में बैठकर भजन कर रहे थे, उसी समय भगवान पर चढ़े हुए तुलसी का दल की दिव्य सुगंध उनकी नासिका छिद्र में प्रवेश की। अब उन लीलाओं को चिंतन करते हुए पुनः रूप की ओर इच्छा हुई, वैकुंठ धाम गए। और वैकुंठ धाम जब गए तो वहां पर भगवान के ही प्रिय पार्षद, जिसने निरंतर रूप माधुरी के रसास्वादन किया, भगवान ने कहा तुमको मेरे रूप तो मिल गया, मेरी लीलाओं को भी तुमने पहचान लिया, मेरे धाम वैकुंठ धाम में तुम निरंतर निवास कर रहे हो जय विजय, लेकिन तुमने नाम का आश्रय नहीं लिया। और नाम का आश्रय जब तक तुम नहीं लोगे तब तक तेरा उद्धार कैसे होगा। देखिए बड़ा गूढ़
ये रहस्य है। तो भगवान ने अपने सबसे प्रिय भक्त जो निरंतर शनकादिक मात्र 5 वर्ष की छोटी अवस्था में निरंतर हरि नाम संकीर्तन करते रहते हैं, उससे ज्यादा अवस्था ही नहीं बढ़ाए। 5 वर्ष की अवस्था में निरंतर से शनकादिक भगवान के मंगल में नाम जाप करते रहते हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। निरंतर एक नाम जापक ही प्राणी मात्र को कल्याण कर सकते हैं। भगवान ने कहा मेरे नाम जापक मेरी प्रिय पार्षद है, इसको मैं तो दर्शन दिया निरंतर भगवान की सेवा में, तो रूप का भी दर्शन मिला, लीलाओं को भी दर्शन मिला और धाम को भी दर्शन मिला, लेकिन ये अभी तक नाम नहीं लिया। और मैं कहता हूं नाम लो तो कहते हैं प्रभु मैं तो आपके रूप की सेवा में निरंतर उपस्थित रहता हूं। तो सनकादिक ने जय और विजय को श्राप दिया कि तुम इस लोक में रहने के अधिकारी नहीं हो। 6वें द्वार पर रोका था और श्राप दिया, कहा जाओ तुम असुर लायक हो। लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण तुरंत आकर दर्शन दिए और कहा मेरा काम बन गए। जय विजय को इशारा किया तुम घबराना नहीं, अब तेरा कल्याण होगा। बोले मेरा क्या खाक कल्याण होगा, अब तो प्रभु मुझे ये सुंदर लोक वैकुंठ धाम को छोड़कर, इस धाम को छोड़कर असुर लोक में जाना पड़ेगा। भगवान मुस्कुराते हुए कहा कि नाम जापक की कृपा ध्यान देना, कोई नाम जापक साधु संत नाराज भी हो जाए ना, क्रोध भी कर ले तो समझ लेना वो आशीर्वाद ही दे रहे हैं। उनकी क्रोध में भी आशीर्वाद है और उनके मुस्कुराहट में भी आशीर्वाद है। देखिए क्या युक्ति बताई भगवान ने। पहले अपने पार्षद से कहा तुमने रूप को भी आश्रय स्वीकार कर लिया, लीलाओं को भी आश्रय स्वीकार कर लिया और धाम के भी आश्रय स्वीकार लिया, लेकिन तुम जब तक नाम जापक के आश्रय नहीं स्वीकार करोगे तब तक तेरा कल्याण कैसे होगा। आप कहते हो नाम जाप कर क्या मिलेगा, संकीर्तन कराकर क्या मिलेगा। बहुत लोग सोचते रहते हैं कि आज संकीर्तन कराऊंगा अपने पितरों के नाम से, कल अपने नाम से, लेकिन वहीं पर टीवी चैनल खोलकर किसी तांत्रिक ने कहा आओ मेरे पास मैं तुमको विभूति दूंगा। अरे मूर्ख, तुम क्यों वहां भटक रहे हो। जहां एकमात्र भगवान नाम का आश्रय तुम स्वीकार कर लो और भारतवर्ष के किसी कोने में रहो, तुम सदा मुस्कुराते रहोगे। लेकिन नहीं, क्यों नहीं, कारण क्या छुपा है। अभी तुम्हारे ऊपर किसी महापुरुष नाम जापक की कृपा नहीं है। सनकादिक ने श्राप नहीं किया, सनकादिक ने कृपा की और कृपा उनको किस ओर है उसी ओर लगा दिया। कृपा क्या, अगर देखिए संत गौतम ऋषि ने अहल्या को श्राप दिया जा तू पत्थर बन जा, तो वो भी एक कृपा है। पत्थर अवस्था में भी श्री राम नाम जाप करते करते जड़वत हो गई, तो प्रभु श्री राम ने दिव्य गति प्रदान कर दिया। नाम ये है सचिव। और सनकादिक ने जय विजय को श्राप दिया कि तुम्हें असुर बनना पड़ेगा। भगवान ने कहा बिल्कुल बनना पड़ेगा, लेकिन मैं तो कहता हूं एक बार क्यों, इसे 3 बार असुर बनना पड़ेगा। वही जय विजय प्रथम बार जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में आए, द्वितीय बार रावण कुंभकर्ण के रूप में और तृतीय बार शिशुपाल और दंत्रवक्त के रूप में, भगवान ने कहा तुम अगर 3 बार जाओगे, अगर तुम मेरे नाम का आश्रय को स्वीकार कर लिया तो मैं तेरे लिए 4 बार अवतार लूंगा। जय विजय ने कहा मेरी वृत्ति आश्रय वृत्ति हो जाएगी, मैं कैसे आपको पहचानूं। बोले तुम मेरे नाम यदि तुम भाव से लो, चाहे कुभाव से लो, चाहे मन से लो, चाहे बेमन से लो, मैं तेरा कल्याण करूंगा ही, लेकिन एकमात्र तुमको नाम का आश्रय ही लेना पड़ेगा। अब असुरी अवस्था में रहकर वो तो संत बनकर माला नहीं जाप करेगा, उसने भगवान के निरंतर सोचा एक क्षण भी, एक पल भी भगवान नाम से मैं अलग नहीं रहूं, तो क्या उपाय करूं।
शत्रु भाव से उपासना करने लगे। देखिए भगवान को काग गोप्य कामात भयात कंसो द्वेषाश्चर्यादयो नृप, भगवान से संबंध चाहे कामना भाव से हो, चाहे द्वेष भाव से हो, चाहे ईर्षा भाव से हो, चाहे मित्र भाव से हो, चाहे पुत्र भाव से हो, चाहे सखा भाव से हो, चाहे संबंधी भाव से हो, भगवान से किसी भी प्रकार के भाव जोड़ लो। वही असुर ने भाव जोड़ा तो भगवान ने कहा तुम यदि मेरे नाम से भाव जोड़ लिया तो तुम टेंशन मत लेना, मैं तेरे लिए, तुम 3 बार असुर बनोगे तो मैं 4 बार आऊंगा। तो वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु जब अवतार लिया, लोभ की प्रतीक है, लेकिन भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार करने के लिए वाराह भगवान के रूप में आए और हिरण्यकश्यपु के उद्धार करने के लिए नृसिंह भगवान के रूप में आए। और जब वही रावण और कुंभकर्ण बना तो भगवान श्री राम के रूप में, और जब तीसरे जन्म शिशुपाल और दंतभक्त बना तो भगवान से कृष्ण के रूप में। तो कहने का तात्पर्य आप नाम किसी भी अवस्था में ले सकते हो। अगर आपने भगवान के मंगल में, मधुर में, आनंद में नाम का आश्रय को स्वीकार कर लिया ना, वहां ये मत सोचना कि मैं बेमन से ले रहा हूं कि बेमन से ले रहा हूं, वहां बेमन से भी मन सफल हो जाएगा। सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलन में वा, वहां बेमन से भी सफल हो जाएगा। वो क्यों? क्योंकि वो भगवान के मंगलमय नाम है, आनंदमय नाम है। कहा गया है राम नाम कली अभी मत दाता, राम नाम कली अभिमत दाता, हित प्रलोक पेतु माता। सजनों, हमें एकमात्र भगवान के मंगल में, मधुर में, आनंद में नाम संकीर्तन की ही साधना करनी चाहिए। अगर हमने नाम संकीर्तन की साधना की तो रूप अपने आप दर्शन देंगे। आपने सुना कि रूप की प्राप्ति हो जाए, धाम की प्राप्ति हो जाए, रूप की प्राप्ति हो जाए, लीला की प्राप्ति हो जाए, धाम की प्राप्ति हो जाए, अगर आपने नाम पूर्ण रूप से नाम में समर्पित नहीं हुए तो तीनों से हो सकता है आपको कभी क्रोध भी आ सकता है। आपने श्री ध्रुव जी के उपाख्यान सुने होंगे। ध्रुव जी की माता सुरुचि ने अपमान किया, उन अपमान के कारण उनकी माता सुनीति ने आदेश दिया, जाओ पुत्र तुम जंगल में भगवान के कठोर तपस्या की। स्वयं देवर्षि नारद जी ने दीक्षा दी और तप किया। 6 महीने तप के प्रताप से भगवान ने दर्शन दिया। और श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है, मधोर वनम भृत दिदृक्षयागता। ध्रुव जी के तप में इतना उत्साह भगवान की हुई, प्रसन्नता, जो भगवान स्वयं ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए आए। ध्रुव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद है, 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक है। और जिन विश्व में प्रथम बार आप नित्य श्रवण करें कि श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं। श्रीधाम वृंदावन में कहा गया घर घर ठाकुर तुलसी पूजा। यहाँ तो घर घर में ठाकुर जी की स्वरूप है और तुलसी मैया की पूजा हो रही है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण भी घर घर में है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर, जिस मंदिर में 18,000 श्लोक, कुछ श्लोक आपके सामने हैं, उतनी अर्थ की व्यवस्था हो जाएगी, उसी दिन मंदिर तैयार हो जाएगी। मैं आप सभी को नित्य प्रार्थना कर रहा हूं कि आप श्री धाम वृंदावन में, बड़ा सुंदर सुगम सरल साधन है, मात्र 5100 समर्पित करिए और 1 श्लोक दान करिए। 1 श्लोक आप श्रीमद् भागवत महापुराण
के दान करते हैं तो जानते हो सहस्र अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है मात्र एक अश्लोक दान करने से। और आप निरंतर आपके नाम से श्री धाम वृंदावन में भागवत की सत्संग चलती रहेगी। मात्र एक अश्लोक दान से आप अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को और स्वयं आप नाना प्रकार के अमंगल दूर कर सकते हैं केवल श्रीमद् भागवत महापुराण के आश्रय लेने से। ध्रुव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंद के 335 अध्याय के 18,000 श्लोक के सारे तत्व निकालकर भगवान के 12 श्लोकों में स्तुति की। भगवान ने ध्रुव जी को 36,000 वर्ष तक तपस्या राज करने का महाराज वरदान दिया। इतना ही नहीं, भगवान गोद में बिठाकर कहा कि तुम्हारे लिए मैं अलग लोक बनाया हूं। लेकिन आप जानते हो ध्रुव जी जब राज सिंहासन संभाले तो उनके भाई ने यक्षों को 3 लाख यक्षों को समाप्त किया। ध्रुव जी की माता बिना बताए ही चली गई, वो भी जलकर राख हो गई। ध्रुव जी ने सुना तो क्रोध आ गए और क्रोध में आकर यक्ष लोक पर आक्रमण कर दिया। बाद में देखिए, जब तक आप भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय नहीं लोगे तब तक आपका अभिमान कैसे दूर होगा। एक नाम जापक उन्हीं के परदादा महाराज, उन्हीं के दादा महाराज मनु महाराज ने आकर कहा कि आप जैसे रूपनिष्ठ, जिसने भगवान के रूप माधुरी को गोद में बिठाया, जिसने भगवान के गोद में बैठे, आप जैसे प्रभु के लीला गान करने वाले, प्रभु में निष्ठ और क्रोध, ये ठीक नहीं, इसको दूर करना है तो आप उनके मंगल में नाम का आश्रय स्वीकार करो। फिर ध्रुव जी को ज्ञान हुआ कि मैंने रूप तो दर्शन प्राप्त कर लिया, मैंने लीलाओं को भी जान गए, मैंने धाम को भी प्राप्त करनी है, वो मेरे लिए धाम बन गया। लेकिन उन धाम में मुझे निरंतर रहना है, इसके लिए तो मुझे भजन करना ही होगा। और ध्रुव जी ने फिर 12 वर्ष तक कठोर नाम जाप की ऋषिकेश में जाकर, और तब ध्रुव जी के लिए स्वयं जब दिव्य धाम जाने लगे तो मृत्यु देवी, देखिए मृत्यु देवी जो भगवान के नाम नहीं जाप करते हैं, संकीर्तन प्रेमी नहीं है, उसे सोते इस अधर्मी को तो अपने दूत भूत को भेज देते हैं कि इसके लिए मैं क्यों जाऊं। लेकिन यदि कोई भगवान के, ये ध्यान देना, अगर कोई भगवान के मंगल में नाम जापक है, नाम पर आश्रित है, निरंतर भगवान के मंगल में मधुर में आनंद में नाम जाप करते हैं, उनके लिए मृत्यु देवी स्वयं आती है। क्यों? किस लिए? मारने के लिए नहीं, उनके चरण धूल मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा आरूढ़ाद्भुतम गृहम, भगवान के नाम जापक की चरण धूल मेरे उस मस्तक पर पड़े तो मैं भी धन्य हो जाऊं। और आपने सुना भगवान शिव, भगवान शंकर जी, कुछ लोग मुर्दा के पीछे पीछे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है जाप करते हुए जा रहे थे। भगवान भी चल दिए भोलेनाथ उनके पीछे पीछे, लोग जलाकर लौट कर आ गया, सब नाम राम नाम बंद कर दिए। भोलेनाथ ने सोचा कि ये लोग कोई राम नाम जापक नहीं है, जरा इन मुर्दे में ढूंढूं क्या इसने मेरे प्रभु का नाम जाप किया है। उनके चिता के राख को शरीर ने पूरा लेप दिया। सोचा कि आप, लगता है इसने श्री राम नाम नहीं जाप किया है। बोले ये भस्म तो मैं कल ही त्याग दूंगा। आज भी आप उज्जैन में जाओगे, महाकाल भगवान के नित्य शमशान के ताजा राख आकर उनके लेप होता है, श्रृंगार होते। क्यों? क्योंकि भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जिसने भगवान के मंगल में, मधुर में, आनंद में नाम का आश्रित स्वीकार कर लिया। श्री राम कृष्ण के मंगल में, मधुर में, आनंद में नाम जाप कर रहे हैं। क्योंकि इस कलिकाल में सज्जनों एकमात्र आप नाना प्रकार की साधना करे ना करे चलेगा, लेकिन यदि आप भगवान के मंगल में नाम नहीं जाप करते तो नहीं चलेगा।
इसीलिए आप एकमात्र नाम संकीर्तन के प्रति, हरि नाम संकीर्तन के प्रति, महामंत्र के प्रति अपने आप को समर्पित हो जाओ और यही एकमात्र साधना करो, यही एकमात्र पूजा करो। इससे क्या होगा? तो आप जिन परमात्मा के मंगलमय नाम का आश्रय स्वीकार कर लिया, क्योंकि भगवान शंकर जी ने माता पार्वती को स्वयं कही कि नाम नामीनो रभेदत्वा, नाम और नामी में किसी भी प्रकार की भेद नहीं होता। अगर आपने नाम का आश्रय स्वीकार कर लिया तो फिर आपको पीछे लौटकर आना नहीं पड़ेगा, तब अपने आप आपको रूप लीला और धाम की प्राप्ति होगी। और सीधे रूप में चले गए और नाम नहीं मिला तो ध्रुव जी को देखा, क्रोध आ गए थे, फिर नाम का आश्रय पूर्ण रूप से स्वीकार किया। तो कहने का तात्पर्य, आप भगवान के नाम का आश्रय स्वीकार कर लिया तो रूप संकीर्तन में प्रेम हो जाएगा। फिर आप मंदिर दर्शन करने जाओगे और जब श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करोगे, श्री राधा मोहन बिहारी के दर्शन करोगे, तो इन नयन दूसरे ओर देखने की मन भी नहीं करेगा। और अगर आप नाम आश्रित नहीं है तो आप जाओ मंदिर, तो आपको मन भटकेगा, कौन सा वस्त्र पहन रखा है, कौन क्या खाते हैं, कौन क्या बोलते हैं, किसके पास कौन सा मोबाइल है, वो आप देखने में ज्यादा रुचि करोगे, क्योंकि आप उनके मंगलमय नाम की प्रेमी नहीं हो। अगर आप उनके नाम की प्रेमी हो जाओगे तो फिर दुनिया नहीं दिखाई देगी, फिर तो जित देखो तित श्याममयी की स्थिति हो जाएगी। फिर तो आप भगवान के और भगवान आपके हैं, मैं भगवान के हूं और भगवान हमारे हैं, यह स्थिति हो जाएगी। और यह स्थिति होने के बाद फिर रूप कीर्तन में आपका मन पूर्ण रूप से लग जाएगा, क्योंकि नाम संकीर्तन के भांति ही रूप संकीर्तन है। रूप संकीर्तन किसी का नित्य नियम है कि जब तक हम अपने प्रिया प्रथम ठाकुर जी के दर्शन नहीं करेंगे, अरे ऐसे ऐसे भक्त है जो दिल्ली से चलकर नित्य श्री धाम वृंदावन आकर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं और दर्शन के उपरांत फिर जाकर तब अपना कारोबार संभालते हैं। ये रूप संकीर्तन है। नाम संकीर्तन, रूप संकीर्तन। अब रूप संकीर्तन में चाहे कुछ हो जाए, एक बार यदि आप रूप संकीर्तन को हृदय में बैठा लिया, देखा नहीं रसखान को? रसखान कौन था? एक मुसलमान थे, लेकिन रसखान जब व्यास जी कथा कर रहे थे, सामने लड्डू गोपाल की तस्वीर को देखकर उन रूप संकीर्तन में ऐसा महाराज अपने आप को, मन को फंसा लिया, जो व्यास जी के पास आए, कहा कि महाराज मुझे इनको माखन भी खिलाना है, और एक छोटी सी जुतियां लाई, इतनी सुंदर है, चित्रम तदैतद चरणार बिंदम, चित्रम तदैतद बदनार बिंदम, चित्रम तदैतद मुखार बिंदम, चित्रस्य चित्रम खलु सर्व चित्रम। इतने रूप माधुर्य सुंदर है, तो हमें इनको महाराज वैसे नंगे पांव नहीं रखना। व्यास जी ने मजाक में कहा कि अरे तुमको ढूंढना है तो चले जाओ वृंदावन, फिर तो दुनिया नहीं दिखाई दिया। जिस दिन रूप संकीर्तन में हृदय फंस जाएगा, उस दिन आप जहां भी जाओगे वहां आपके लिए मंदिर ही, और उन मंदिर में प्रिया प्रथम के दर्शन ही मिलेगा। क्योंकि रूप संकीर्तन तो महाराज ऐसा है कि जब तक अब आपको उन रूप माधुर्य के दर्शन नहीं होगा, तब तक आप बेचैनी रहोगे। नाम संकीर्तन के भांति रूप संकीर्तन है। रूप संकीर्तन के विषय में कहा गया है, ध्यान निरूपण रूपी ये एक साधना है। इस साधना में महत्वपूर्ण है, ध्यान की दृष्टि के अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आप भगवान के रूप माधुरी को हृदय में बैठाकर नेत्र बंद करके प्रातः काल के बेला में ध्यान करोगे। ध्यान भी करने का एक प्रक्रिया होती है। जिस स्वरूप को आप अपने हृदय रूपी सिंहासन पर बैठा हो, आप अगर इस प्रकार ध्यान करते हो
तो आपका मन में कभी भटकाव नहीं होगा ध्यान के समय में। क्योंकि एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है 11वें स्कंद में कि श्री ब्रह्मा जी के पास श्री शनकादिक आए और ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि साधक रूपी हंस विषय रूपी पानी से कैसे अलग हो जाता है। यानी घर परिवार में रहते हुए साधना करते हुए इन विषय में नहीं फंसकर मेरा मन एकमात्र भगवान के चरणार बिंदु में फंसे, इसके लिए क्या उपाय है। ब्रह्मा जी ने कुछ देर निरुत्तर हो गए। उसी समय भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण किया। जो ही भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण किया, नामी रूप माधुरी के रूप में श्री हंस भगवान के रूप में, श्री राधा सर्वेश्वर भगवान के रूप में प्रकट हो गए। और शनकादिक जब प्रश्न किए कि साधक रूपी हंस विषय रूपी पानी से कैसे अलग हो जाते हैं, तो वहां रूप माधुरी यानी रूप संकीर्तन का ध्यान बताया है कि जिस समय आपको ध्यान करना है और ध्यान में मन तटस्थ रहे, ध्यान में मन का भटकाव न हो, ध्यान एक तटस्थ अवस्था में हो जाए, तो आपको फिर मोबाइल चलाने की जरूरत नहीं है। आजकल बहुत लोग मोबाइल खोल कर देखते हैं कि कैसे ध्यान किया जाता है। वो कहते हैं नेत्र बंद करो, हाथ ऐसे करो, आगे घुमाओ, पीछे घुमाओ, नेत्र को पलक गिराओ, इधर करो। अरे तुमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तुम ध्यान जिस दिन स्वयं को, जिस इष्ट को आपने नित्य पूजा करते हो, उसे इष्ट को अपने हृदय रूपी सिंहासन पर बैठा दो और आरोह अवरोह करो। आप सीधे उनके मुख की ओर ना पहुंच जाओ, वो अपने स्तर को धीरे धीरे ले जाओ। पहले उनके चरण नख की ज्योति का ध्यान करो, और जब उन चरण नख के ज्योति पर आप पूर्ण रूप से तटस्थ हो जाओ, तभी चरण की ओर बढ़ो, चरण की नख की ओर बढ़ो, और फिर वहां तटस्थ होकर फिर चरण पे, फिर घुटना पे, कमर पे, पेट पे, छाती पे, कंठ पे, मुख पे, ललाट पे, बाल पे, और फिर उनके मुस्कान पे आरोह अवरोह करते रहो। चढ़ो और उतरो, बार बार प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी को दर्शन करते रहो। उतराव और चढ़ते रहो और फिर उतरते रहो, देखते रहो। आपका ध्यान, मन का भटकाव कभी नहीं होगा, क्योंकि रूप संकीर्तन को ही नाम संकीर्तन कहा गया है। और रूप को ध्यान किस प्रकार करना चाहिए उसके विषय में मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ध्यान निरूपण भी एक साधना दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल से ही ये प्रचारित है कि विभिन्न देवी देवताओं एवं ईश्वर की उपासना प्रारंभ में, जो महाराज मैंने आपसे कहा कि भगवान के मंगलमय नाम से ही ध्यान करो, जो ध्यान जिस रूप को करते हैं उनके मंगलमय नाम से ही ध्यान करो, और रूप संकीर्तन में स्वयं को डूब जाओ, प्रचार करो। इसके लिए आपको रूप संकीर्तन की प्राचीनता भी सिद्ध होती है। रूप संकीर्तन का ध्यान प्रधान है, रूप संकीर्तन में ध्यान प्रधान है, और ये ध्यान तभी आप के हृदय रूपी सिंहासन पर आएगा जब आप स्वयं को भगवान के मंगलमय नाम के आश्रित हो जाओगे। मानस में वर्णन है, तेरी ते बिनींदक पीते पट उदर रेख बड़े दीन्ही नाभि मनोहर लेते जनो जमुनन भ्रमर
छवि छीनी। रूप को प्राप्त करना है तो रूप संकीर्तन को हृदय में रखकर निरंतर प्रिया प्रीतम के जिनके रूप माधुरी के आप ध्यान करते हैं, उनके एक एक अंग को हृदय में बैठाओ, और जब बैठ जाए तो दिव्याति दिव्य उनको श्रृंगार करो, भोग लगाओ, मन से मानसिक सेवा करो। अगर मानसिक सेवा भी रूप संकीर्तन ही माना गया है, क्योंकि जब आप रूप संकीर्तन की साधना करते रहोगे तो एक दिन वो प्रत्यक्ष आपको लीला संकीर्तन में लगा देंगे। क्योंकि सब साधन कर सुफल सुहागा, लखन राम सिए दर्शन पावा। वैसे भगवान के नाम रूप दोनों अभिन्न हैं। शास्त्र में कहा गया है, नाम चिंता मणि कृष्णे चैतन्य रसे विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्नात्मा नाम नामिना। देखिए, रूप संकीर्तन प्रेमियों को अपने अभिष्ट ईश्वर के रूप ध्यान एवं संकीर्तन करते रहना चाहिए। निरंतर संकीर्तन करते रहना चाहिए। अगर आप निरंतर संकीर्तन करते रहते हो तो रूप भगवान के रूप माधुरी जिनके नाम का उच्चारण करते हो, एक दिन जरूर दर्शन देंगे। एक सज्जन ने फोन किया कि आप संकीर्तन महिमा और बढ़ा दो। मैंने कहा भैया मेरे पास तो उतना अर्थ नहीं है, और टीवी पर आप हमें रोज देखना चाहते हो तो आप स्वयं दान करो, व्यवस्था करो, या आप अर्थ की व्यवस्था करो तो हम 3 घंटे रोज आपको संकीर्तन महिमा श्रवण कराएंगे। आप संकीर्तन महिमा नाम एक क्षण भी श्रवण कर अगर आप नाम जाप करने लग जाते हो तो आपको 24 घंटे सत्संग का फल मिलेगा। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है, समस्त बाधाओं को दूर करने के लिए एकमात्र भगवान के रूप माधुरी संकीर्तन है। पुंसाम कलिकृतान दोषान द्रव्य देशात्म संभवान सर्वान हरति चित्तस्थो भगवान पुरुषोत्तम। संकीर्तन में मन, वाणी और शरीर तीनों को एक तन्नता हो जानी चाहिए, एक तन्नता हो जानी चाहिए। और जब आप देहाभिमान छोड़कर मन वाणी शरीर से भगवान नाम संकीर्तन में समर्पित हो जाओगे तो फिर आपको उनका फल क्या है, रूप को प्रत्यक्ष दर्शन कर पाओगे। फिर आप जिस रूप के नाम में उच्चारण करते हो फिर उस रूप को प्रत्यक्ष दर्शन करने लग जाओगे। फिर तो आप प्रहलाद हो जाओगे। प्रहलाद जी को असुर लोग कष्ट दिया, कष्ट नहीं दिया, क्यों नहीं देता था? कष्ट उनके शरीर पर क्यों नहीं पहुंचता था? क्योंकि वो निरंतर नाम संकीर्तन करते थे, और नाम संकीर्तन स्मरण मात्र से वो सीधे रूप माधुरी को दर्शन करते थे। उनके सामने स्वयं प्रिया प्रीतम के दर्शन होता रहता था। और महाराज उनकी अवस्था निरंतर उन गुण संकीर्तन में स्वयं को समर्पित हो चुके थे। रूप को दर्शन प्राप्त करना है तो भगवान के नाम संकीर्तन में स्वयं को डूबना पड़ेगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979929835, 7817968196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।